औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 27 नवंबर 2020 है, यानी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट। मेरे सारे वीडियोस में मैं डेट बोलता हूँ जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि पता चले, क्योंकि बाज़ वीडियोस कभी अप एंड डाउन हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि लोग अक्सर कमेंट्स देते हैं कि भाई आप पानी सीधे हाथ से पिए। देखिए, मैं ले रहा हूँ मेरे फ़ोन से सेल्फ़ी। जब सेल्फ़ी लेते हैं तो बिल्कुल आईने की तरह काम करता है सेल्फ़ी। ये मेरा सीधा हाथ है, समझ रहे हैं? ये कलमे की उंगली है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये मेरा उल्टा हाथ है। लेकिन आपको सेल्फ़ी जब मैं ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, तो मेरा उल्टा हाथ सीधा नज़र आएगा और मेरा सीधा हाथ उल्टा नज़र आएगा। लेकिन जब मैं सेल्फ़ी नहीं डायरेक्ट ले रहा हूँ, जैसे कैमरा मैंने उस तरफ कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और उधर से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यही मेरा सीधा हाथ देखें आप, ठीक है। यानी अभी भी सेल्फ़ी ही है ये, हालांकि मेरा सीधा हाथ है। अगर मैं इसको एंगल मतलब चेंज कर दूं और सेल्फ़ी हटा दूं, तो सीधा हाथ मेरा सीधा नज़र आएगा, उल्टा हाथ उल्टा नज़र आएगा। लिहाजा ऐसे कमेंट्स पर ध्यान ना दीजिए। याद रखिए, इस वीडियो में मैं कुछ फिल्म स्टार्स के कारनामों की तरफ इशारा कर रहा हूं, जो कि एक तो मुस्लिम फिल्म स्टार्स हैं वर्ल्ड में, चाहे वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के हो। देखिए, मैं तो नटराज हूं, भगवान शिवा ओरिजिनल, सारे फिल्म स्टारों का भी राजा, नौटंकियों का राजा, क्योंकि मेरी लाइफ में असली सीन्स होते हैं, असली शादियाँ, असली बच्चे, असली लड़ाइयाँ, असली मैं मसीहा महादेव, जिसे नटराज कहा गया। बाइबल में आमीन भी कहा गया, आमीन, AMEN, आमीन कहते हैं ना लोग, आमीन। सो ऐसा हो, यानी तथास्तु, ऐसा हो। तो ऐसा हो, कैसा हो? जैसा हिदायत हो। हादी वो, मैं उसका महदी, यानी नटराज, यानी एक्टर ऑफ अल्लाह, यानी उसके निशानों पर अमल करने वाला। लिहाजा फिल्म स्टार्स जैसे आमिर खान ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, सैफ अली ख़ान ले लीजिए, उनकी बेटी ले लीजिए सारा अली ख़ान, जैसे बहुत से ज़रीन ख़ान ले लीजिए फिल्म स्टार, जैसे यूसुफ़ ख़ान दिलीप कुमार साहब, उनकी अहलिया सायरा बानो, जैसे आप अगर देखें इंडस्ट्री में, जैसे ख़ादर ख़ान हैं, जैसे बहुत सारे थे, किसी का इंतकाल हो गया, कोई अभी ठहरे हुए हैं। ये लोग जब हज के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? मेहनत करके कुछ पैसा जमा करते हैं, वो पैसे से, पाक पैसे से हज करने के लिए जाते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का पैसा नहीं लगाते, किसमें? हज के लिए। ऐसा मैंने सुना है, अल्लाह आलम लगाते हैं या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। ये अपनी मेहनत की कमाई से, मेहनत की कमाई। क्या फिल्म इंडस्ट्री हराम है? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री इस्लामिक होनी चाहिए। यानी देखिए, मुसलमान जब काम कर रहे हैं तो इस्लामिक होनी चाहिए। उसमें दुनिया को बता रहे हैं तो दुनिया को नंगापन तो दिखाई देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हिंदुइज़्म में ले लो या ईसाई में ले लो या यहूदियों में या किसी और में, आप नोट करें कि फाहिशापन अलाउड ही नहीं है, ठीक है? फाहिशापन किसी कीमत पर अलाउड नहीं है। लिहाजा ये लोग जो दौलत कमाएं, जिस घर में रह रहे हैं, क्या वो जायज़ है? नहीं। वहाँ पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्या वो जायज़ है? क्या ये जो कपड़े पहने हैं अपनी फिल्म स्टार की कमाई से, बेहया बेशर्मी की कमाई से, वो जायज़ है? वो जायज़ नहीं है। जो ये लोग खाना खा रहे हैं वो जायज़ है? वो जायज़ नहीं है। क्योंकि ये एक तरफ तो फाहिशा चीज़ें फैला रहे हैं, ज़िनाकारी, शराबखोरी, पूरी बुराइयाँ, और उसकी कमाई से घर बनाए हैं, गाड़ियाँ ख़रीदे हैं, फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ख़ुद भी ऐश कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और एक तरफ जो है ना बोल रहे हैं कि हम इस कमाई से जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रियाकारी है, मुनाफ़िक़त है। ये मुनाफ़िक़त नहीं चलेगी। या तो वो पूरे इस्लामिक एक्टर्स हो जाएं, इस्लामिक प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, या फिर वो टोटली जो है ना अपनी दौलत को मेरे रास्ते में
अल्लाह के रास्ते में लगा दें, यानी मुझे दे दें, और फिर पूरी दौलत को, ताकि मैं उसको इंसानियत के लिए इस्तेमाल करूं और वो मेरे साथ हो जाएं, बैत करें, तौबा करें, माफ़ी चाहें। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर वो अपने गुनाहों को मिटाना चाहते हैं तो नेकियां करें, तो हम पिछले गुनाहों के मिटा देंगे। तो उनको तौबा करना चाहिए ऐसी सूरत में, और अपनी कमाई हुई बेहयाई बेशर्मी की रास्ते से जो दौलत उन्होंने कमाई है, वो सारी दौलत को मेरे साथ कर देना चाहिए। उसके अंदर मैं ख़ज़ाने इलाही, यानी ओ महाविष्णु यकोमकार जो अल्लाह है, वो एक ही सबका मालिक, उसका ख़ज़ाने में जमा करूँ और सारी जो है ना इंसानियत के काम आ जाए। अगर वो बोलेंगे नहीं, हम हज करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात कबूल नहीं करेंगे, तो ये मेरा ऑर्डर है, उनको मानना ही मानना है। अगर नहीं मानेंगे भी तो मुनाफिक हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, और काफिर और मुनाफिक की एंट्री जन्नत में नहीं होगी एज़ पर होली लॉस। लिहाजा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाहु अकबर। तो देखिए, जो चीज़ हलाल है उसे हलाल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और जो चीज़ हराम है उसको छोड़ देना चाहिए। बेहयाई फैलाना, फाहिशा चीज़ें फैलाना, सब शैतान के अमल हैं, मुनाफिकों के अमल है जो कर रहे हैं। अब आप ज़रा गौर करिए, सैफ़ अली ख़ान एक मुस्लिम हैं, उनकी वालिदा मुस्लिम हो गए, शर्मिला टैगर, उनके अहलिया भी मुस्लिम हो गए, ठीक है, क्या उनके अमल से भी वो मुस्लिम है? नहीं ना। कौन बाप अपनी बेटी को ऐसा नंगापन करने के लिए, गैर महरमों के साथ फिरने के लिए अलाउ करेगा? उनके भाई हैं इब्राहिम अली ख़ान, क्या वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ज़रा देखिए कितना नंगापन, फाहिशापन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आने से पहले शुरू हुए, पहले औरतों के रोल भी मर्द करा करते थे। तो ये जो आए थे, ये पहले के जो फाहिशा लोग थे, मिरासनी जिसे कहते हैं, नाचने वाली, जो लोगों के घरों में जाके नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, ये नंगापन करते थे, इधर उधर फिर के नौटंकियाँ करते थे, ये लोग आहिस्ते आहिस्ते फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। आके फिर इन लोगों ने, थे तो जाहिल मुनाफिक, और ये लोग फैलाने लगे पूरी बेहाई बेशर्मी, और होते होते इनके पास आ गई दौलत, शोहरत, ताकत। तो ये लोग अब राज करने लगे, ये लोग पॉलिटिशियंस बन गए, ये लोग जो है बड़े बड़े मामलों में उतर गए, और पूरे माशरे को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को, जो कि मजहबी लोग हैं। अब आज भी हिंदुज़म में देखिए कई ऐसे हिंदूज़ हैं माशाल्लाह से, आप देखिए, जो सर पर पल्लू डाल के जाते हैं, उनकी औरतों को आप जाके पूछे तो कोई नंगापन नहीं करते। आज भी गाँव में, यूपी में देखिए आप, आज भी कई इलाक़ों में। तो ये जो पूरे फाहिशा लोग हैं, बदकलाम करने वाले लोग हैं, ज़िनाकार लोग हैं, जो बिल्कुल अपने ख्वाहिश के लिए, ऐसा नहीं कि इनको खाना नहीं मिल रहा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, इनको थोड़ी चीज़ें तो मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए, लोग हमेशा दुनिया में जन्नत तलाश करते हैं। तो ये सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, आकर पूरी बेहयाई फैला रहे हैं, बेशर्मी फैला रहे हैं, ज़िनाकारी, शिर्क, और पूरे मज़हब को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। अपने ही मज़हब को इन लोगों ने बदनाम किया है, चाहे वो मुस्लिम फिल्म स्टार्स हो, या हिंदू फिल्म स्टार्स हो, या क्रिश्चियन हो, या यहूदी हो, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, आप देखें। तो ये चीज़ों से, ये मुनाफिकत कब तक? तो मैं कहता हूँ सलमान खान साहब को और उनके अहले ख़ानदान को, अरबाज़ को, सुहेल को, और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को, सलीम साहब को, और फिर आमिर खान साहब को, उनके बच्चों को, उनकी बेटी के बारे में आपने सुना होगा, जो भी है, आयरा खान वगैरह, और उनके सारे बच्चे, और फिर सैफ़ अली ख़ान, उनके अहले ख़ानदान को, करिश्मा कपूर जो कि अब मुस्लिम हो गई हैं, और फिर सारे। अभी देखिए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी अख्द किया, उन्होंने अपनी अहलिया को जो है फिल्म इंडस्ट्री से टोटली डिटैच कर लिया, वो अब नक़ाब पोश हो गई हैं। तो औरत एक इज़्ज़त है, लेकिन ये इज़्ज़त के कारोबार को, इज़्ज़त को बेचना, फाहिशा कलाम करना, बदकलामी करना। बदकलामी क्या है? नंगापन करना, नंगापन करके दिखाना, इधर उधर जो है ना, और टेररिज्म फैला रहे हैं। ज़रा सोचिए, आम ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन में क्या होता है किसी को नहीं मालूम, उधर क्या होता है नहीं मालूम, मीडिया में अच्छे तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन उसमें नंगापन शामिल करना, गंदापन शामिल करना, ये कहाँ की शराफत है? लिहाजा इन सब को मैं दावत देता हूँ कि ये तौबा करें और मेरे साथ हो जाएं। देखिए, हमारी मोमिन बहन अभी जो, क्योंकि जब उनका अक़्द हो गया 2020 नवंबर के बाद जब न्यूज़ आई, तब मैंने जो वीडियो उससे पहले बनाए थे कि अपने अक़्द को आप ज़ाहिर करिए, तो ज़ाहिर करे, तो अब वो हमारी मोमिन बहन है, क्योंकि वो किसी मुफ्ती अनस साहब के अक़्द में है। तो देखिए उन्होंने कैसे तौबा की। उन्होंने अपने
अपनी नापाकी की ज़िंदगी को छोड़ दिया। हालांकि वो वीडियोस और नापाकी के वीडियोस सारे आज नेट पर मौजूद हैं, लेकिन वो एक नई शख्सियत बन गई है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला जब वो अब वो तबलीग करें इंशाल्लाह, वो अपने अहले ख़ानदान के साथ, अपने शौहर के साथ तबलीग करें, दोनों मिलकर। मैं यही बोलूँगा। तो बड़ी अच्छी बात है, अपने सतर को ढांपते हुए चेहरा बताया जा सकता है मुबल्लिग़ा होने के नाते, और उनके शौहर को भी दाई बनने का बड़ा शौक़ है। लिहाजा ये फिल्म स्टार्स की जो दौलत है, इनका रहना खाना पीना मूव करना सब कुछ नाजायज़, तो इसको पाक करने का आसान तरीक़ा है वो तौबा करें और मेरी बैत करें, मेरे साथ हो जाएं। अगर वो मेरा इनकार करते हैं और हाजी भी हो जाएं, तौबा भी कर ले सब कुछ, और फिर मेरा इनकार कर दे कि मैं मसीहा महदी महादेव नहीं हूँ, तब भी वो उनके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। क़ानून इलाही कुरान हदीस के मुताबिक। ये नोट कर लीजिए, ये मैं नहीं, ये अल्लाह का फरमान हो चुका है। ओम हरि ओम महाविष्णु, ये कुमकार का फरमान हो चुका है, जो इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो समझ में आ रही बात? तो आप लोग जो है ऐ फिल्म स्टार्स, आप जनरेशन से अपने वालिदैन, आपके वालिदैन ने कुछ नापाकी हरकतें की, आपके फिर वालिदैन के वालिदैन ने की। अब देखिए जनरेशन क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है दुनिया। अब दुनिया ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि मेरी पैदाइश होना दुनिया में ये प्रूफ है कि मैं मसीहा महदी महादेव का आना और 1500 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त दिया हुआ मुकम्मिल हो जाना मैक्सिमम 2025 में मुकम्मिल हो जाता है, इस बात की गवाही है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। कितने दिन रहेगी ये प्लैनेट है इतना सा, कितने दिन रहेगा? लिहाजा मैं सारे फिल्म स्टार्स को दावत देता हूँ कि वो तौबा करें और मेरे साथ हो जाएं, और अब जो उन्होंने शोहरत कमाई है, दौलत कमाई है, ताकत कमाई है, वो सब लेकर मेरे साथ होकर, मैं बॉन्ड 007 और आप सारे फिल्म स्टार्स 000, तीनों जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके बाद मैं आया बॉन्ड 007 रियल। तो आप सब 0 अब मेरे साथ होकर 000 हो जाइए, तो आपकी वैल्यू होगी। यानी 7 के बाद यानी मसीहा मैं आ गया, क्योंकि नटराज आने के लिए पूरे नौटंकियों का आना ज़रूरी था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी होना, तो फिर अल्लाह ताला ने लकड़ी को सांप बनाया। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त शायरी, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाज़िल की। उसी तरह जब इसराइल में मेडिसन आम हुआ, तो फिर जो है ना अल्लाह के फजल से मैं ईसा इब्न मरियम बनकर आया, मुर्दे को ज़िंदा किया, अंधे को आँख दिया। अब सारी दुनिया में फिल्म स्टार्स नौटंकी, तो फिर मैं नटराज महादेव आ गया, ताकि दुनिया पहचाने कि असली नटराज क्या होता है। होली स्क्रिप्चर्स का हीरो मैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।